हेलो, आज से चालू करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बोर्ड के हिसाब से भी, नीट के हिसाब से भी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ठीक है, ऑप्टिक्स चालू करने हैं। तो ऑप्टिक्स में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला दिख नहीं रहा है, यहाँ से देखेंगे कहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, ऊपर भी इतना ही लिखना है। ऑप्टिक्स में सबसे पहला हमको पढ़ना है प्लेन मिरर। आ रहा है, आज प्लेन मिरर पूरा खत्म करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर बनाया जाता है, इसके पीछे ये पॉलिश एरिया रहता है। आ रहा है, ये पॉलिश एरिया रहता है, ऊपर से हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा इमेज कहां बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इमेज कहां बनता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर भी ऑब्जेक्ट है, जहां पर भी ऑब्जेक्ट, अभी देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। आया, प्लेन मिरर पे क्या ड्रॉ कर दिए? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो परपेंडिकुलर से जितना ऊपर है उतना ही नीचे यहां इसको डॉटेड लाइन से मिला दो और यहीं पर आपका बनेगा इमेज। यहीं पे क्या बनेगा? इमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको बहुत ध्यान देना है। तो जितना ऑब्जेक्ट से ऊपर उतना ही ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इमेज हमेशा अंदर देखते हैं, हम मिरर में देखते हैं, तो मिरर में इमेज हमारा कहाँ दिखता है? अंदर दिखता है। तो यही सेम है, ये बाहर है, ये अंदर है। अब कब इमेज दिखेगा? कब इमेज दिखेगा? तो इसके लिए बेसिक बेसिक चीजें, जो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, वो आपको ध्यान देनी है। खुद के इमेज देख रहे हैं ना, खुद का इमेज। तो सोचो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है और ये चाहता है खुद को देखो, और मिरर इतना ही लंबा है, ये चाहता है खुद को देखो। तो आप जब इसको अगर नीचे लेके आओगे तो ये अगर इस पे कटा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं किया मिरर को, मतलब ये अपना इमेज जो यहां बन रहा है, जो कि बनता ही है, वो खुद का इमेज वो देख नहीं पा रहा है, खुद को देख नहीं पाएगा। आप भाई मिरर से दूर हट जाओगे, मिरर ऐसे है, आप इधर हट जाओगे तो आप खुद का इमेज देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे, सीधी सी बात है। तो सोचो कि ये खुद का इमेज नहीं देख पा रहा है, लेकिन इमेज बन रहा है। इमेज कहां बन रहा है? तो एज इट इज सेम जैसे यहां किया, मैं क्या किया? ऑब्जेक्ट से, मैं क्या किया? ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जितना ऊपर उतना ही नीचे यहां पर मैं इमेज बना दिया। कोई दिक्कत? तो इमेज हमेशा बनेगा, वो मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इस चीज पे हम यहां डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आवाज पूरी क्लियर आ रही होगी। नहीं आएगी तो बता देना, फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा चीजें दिक्कत करेंगी। जैसे सेकंड, जैसे मैं बोलूं कि इतना ये भाई मिरर है, ठीक है, पीछे का हिस्सा पॉलिश है। सोचो यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर है ऑब्जेक्ट। आ रहा है, ये डॉट है, इसको गोला बना देता हूं, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका इमेज कहां बनेगा? तो देखो मिरर तो यहीं तक है ना, तो आपको मिरर का एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। मिरर का एक्सिस ड्रॉ कर लिए, आप ऑब्जेक्ट से उस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और जितना ऊपर उतना ही नीचे बना दो, यही आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। कोई दिक्कत? ये इमेज फॉर्मेशन का तरीका है। तो पहला जो टॉपिक था इसमें, वो आपका क्या था? इमेज फॉर्मेशन। ये पहला टॉपिक था। ठीक है, उतार लेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, 5 मिनट स्क्रीन ब्रेक करके उतार लीजिए। ठीक है, चल क्या थोड़ा शॉर्ट टाइम है काफी, तो जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड इमेज फॉर्मेशन तो पता चल गया। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे है। अब बात करते हैं इमेज को देखना। इमेज सीन बाय ऑब्जर्वर। अब अगर एक ऑब्जर्वर है, वो इमेज को देखना चाहता है, तो कैसे देखेगा? तो ऑब्जेक्ट अलग है ना, और ऑब्जर्वर अलग है जो उस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना चाहता है। तो उसके लिए हम सीधा सीधा क्या बनाएंगे? रे डायग्राम। आ रहा है, हम क्या बनाएंगे? रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे बनेगा? एकदम कॉमन सेंस लगा के बनाना है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है। देखो रे डायग्राम क्या बनेगा? सोचो कि इतना बड़ा मेरा मिरर है, यहां से आया, ये क्या है? ए से
P है, इतना मिरर है। मैंने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया O। अब मुझे पता है इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, जो कि हमेशा बनेगा, जितना ऊपर उतना नीचे। अब कब हमेशा बनेगा, तो आपको ध्यान देना है कि अगर इसके पूरे 180 डिग्री के में कहीं भी इमेज ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज इस साइड कहीं भी बनेगा। आ रहा है, यहां रखा है तो यहां बनेगा, यहां रखा है तो यहां बनेगा, यहां रखा है तो यहां बनेगा, यहां रखा है तो। आ रहा है, बस सेम टू सेम ऐसे ही चलाना है। तो करना क्या है, करना ये है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है। अब सोचो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर का आंख है, ये चाह रहा है मैं इमेज देख लूं, ये चाह रहा है इमेज देख लूं। तो देखने का क्या तरीका है, देखने का तरीका ये है कि अभी मैं स्क्रीन थोड़ा सा लंबा कर देता हूं, ठीक है, जो मिरर है, सॉरी स्क्रीन बोल रहा हूं, मिरर में थोड़ा सा लंबा कर देता हूं। देखने का तरीका क्या है, आप सीधा सीधा देखोगे तो किसको देखोगे, इमेज को, सीधा सीधा मिला दे, सीधा सीधा मिला दे। अब ये जो लाइन है, ये लाइन अगर मिरर से होकर के जाती है, मतलब ये पक्का देख रहा है, देख पाए। फिर से मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट का हमेशा इमेज बनाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ऊपर उतना नीचे। और जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ऑब्जर्वर चाहता है मैं इमेज को देखूं, वो ऑब्जेक्ट को उसको सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन वो चाहता है इमेज को देखूं। तो इमेज देखने के लिए क्या है, सीधा सीधा इसको मिला दे। अगर ये लाइन इस मिरर को कहीं भी इंटरसेक्ट करती है मतलब वो देख सकता है, आ रहा है, और अगर ये मिरर को इंटरसेक्ट नहीं करेगी मतलब वो देख नहीं सकता। अब देख सक रहा है तो कैसे रे डायग्राम आ रहा है, फिर से देखो। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां से एक रे आ रही है, कौन सी रे आ रही है, ऑब्जेक्ट से, और वो टकरा रही है, और जितने एंगल ऑफ इंसिडेंट पे आ रही है उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे निकल जा रही है, और वो जा करके कहां पड़ रही है, ऑब्जर्वर की आंखों में। तो वही पीछे जा करके उसको यहां इमेज दिख रहा है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से देखो, ये ऐसा स्क्रीन है, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ना ऊपर, हाँ, यहां पर जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा बना दिया ऑब्जेक्ट, और मिरर इतना ही लंबा है, और मैं चाहता हूं कि ये यहां से देख ले, मैं चाहता हूं यहां से इमेज देख ले। ये कौन है, ये ऑब्जर्वर बैठा है, आ रहा है, ये ऑब्जर्वर बैठा है। तो करना क्या है, तो सबसे पहले इसका एक्सिस खींच दो मिरर का, जितना इस पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, जितना ऊपर जितना ये उतना ही ये, यहां पर इमेज बना दो, कोई दिक्कत। अब यहां पर मैं एक इमेज बना दिया। अब क्या करना है, करना यह है कि ऑब्जर्वर्स की आंख से इमेज तक सीधी सीधी एक लाइन मिला देनी है। ऑब्जर्वर की आंख से इमेज तक मैं सीधी सीधी एक लाइन मिला दिया। अब क्या किया, किया ये कि ये भाई देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, कहां से किसको कर रहा है, मिरर को। तो अगर ये लाइन, इमेज और ऑब्जर्वर वाली लाइन अगर मिरर से होकर के जाती है, इमेज और ऑब्जर्वर वाली लाइन अगर मिरर से होकर के जाती है, तो ये फिक्स है कि वो ऑब्जर्वर जो है वो इमेज देख पा रहा है। अब देखने के लिए क्या प्रोसेस है, तो ऑब्जेक्ट से एक लाइन आ रही है, और वो रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर की आंखों में जा रही है, इसी कारण वो पीछे जाकर के उसका इमेज देख पा रहा है। कोई दिक्कत, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये तरीका उतार लीजिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसको खत्म करते हैं, ठीक है, पॉज करके उतार लीजिए। अब फिर से वही बात, जैसे अब इसी में थर्ड एग्जांपल, जैसे सोचो ये आपका मिरर है, ठीक है, मिरर है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो कॉमन सेंस वाली बात, इमेज कहां बनेगा, तो भाई ये मिरर है, इतना ही मिरर है ना, तो इसको मिरर का एक्सिस बना लो। आ रहा है, मिरर के एक्सिस में इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है, एज इट इज उसके पीछे इमेज बनेगा, जितना अंदर उतना बाहर, जितना बाहर उतना अंदर। तो मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट से एज इट इज परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, और देखा जितना ये उतना ये, यहां पर क्या बना दिया, इसका इमेज बना दिया। अब देखो इसी पे पूरी बात कर लेंगे, ठीक है।
सोचो कि ऑब्जर्वर जो है वो यही है, ऑब्जर्वर जो है यही है, यहां से चाहता है कि वो किसको देख ले, इमेज को देख ले। तो क्या किया, मैं इसको सीधा सीधा मिला दिया। क्या ये लाइन मिरर को काटते हुए गई, मिरर तो इतना ही लंबी है ए से बी, तो क्या ये लाइन मिरर को काटते हुए गई, मिरर को काटते हुए नहीं गई। मतलब सीधी सीधी बात है कि ये इमेज को नहीं देख सकता, आ रहा है, तो ये इमेज को नहीं देख सकता। सोचो कि यहां पर है, यहां से सोच रहा है कि मैं यहां से देख लूं, यहां से सोच रहा है कि मैं यहां से देख लूं, तो यहां से देखने के लिए क्या है, तो फिर से मैं इसको मिला दूंगा। देखो क्या टच मिरर को कट करके गया, नहीं गया, मतलब मैं इसको ये देख नहीं सकता है, आ रहा है। लेकिन अगर सोचो अब मैं यहां पर बना दूं, अब तो कॉमन सेंस लग रहा होगा ना, अब यहां से चाह रहा है देखने, तो फिर से मैं वही काम किया, मैं इसको ऐसे मिला दिया, आया, तो देखो मिलाया तो कहां कट रहा है, कट रहा है देखो स्क्रीन पे, यहां मिरर को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, मतलब ये पक्का देख सकता है। और ये देख सकता है तो कैसे देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, जहां इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट से रे लेके आओ और वहां से सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करा के आंखों में लेके आ जाओ, वो उसको मिल जाएगा, देख लेगा। आ रहा है समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ही लोग के लिए लेक्चर बना रहा हूं भाई, ठीक है, इसीलिए जो जल्दी जल्दी करेंगे खत्म करेंगे, सब बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, चीजें समझ में आई। चलिए, तो तरीका पता चल गया रे डायग्राम का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसानी से हो गया। चलिए टॉपिक 3 पर आते हैं। पहला टॉपिक क्या था कि इमेज फॉर्मेशन कैसा है, दूसरा टॉपिक क्या था कि ऑब्जर्वर कैसे दिखेगा, तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक ये है एंगल ऑफ। अब अच्छा, ये सब नहीं पूछ रहा ना कि भाई ऐसा प्लेन मिरर है तो भाई यहां से एक रे आ रही है, वो रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी, तो जहां ये पॉइंट है इंटरसेक्शन मिरर का भी रे का भी और ये भी रे का, तो ये इंसिडेंट ये रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अब ये सब नहीं पूछना कि यहां से भाई ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वो नॉर्मल इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल होता है और नॉर्मल से ही एक रिफ्लेक्शन एंगल होता है, तो I इज इक्वल टू आर होता है। ये सब तो भाई 10th में पढ़ लिए थे, तो ये सब का काम हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम इसमें थर्ड टॉपिक पर आते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, आप डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये सीधा सीधा क्या है, ये है एंगल टर्न्ड बाय रे आफ्टर वन रिफ्लेक्शन। आ रहा है कि भाई एक रिफ्लेक्शन के बाद जितना एंगल वो टर्न हो जाता है वही आपका क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। अब ये कैसे करना है, तो करना ये है कि देख ये मिरर बना दिया ऐसा, ये ऐसा रे आ रहा था, रे आ रहा था, मैंने क्या किया, मैंने यहां से ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है मेरा नॉर्मल है, यहां लिख लेना ये क्या है मेरा नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, आ रहा है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये इंसिडेंट आया, जितने एंगल आई पर आया उतने ही एंगल पर मुड़ गया, कोई दिक्कत, तो I इज इक्वल टू क्या है, R है। अब कॉमन सेंस वाली बात, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता, ध्यान से सुनो, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये रे ऐसे सीधा जाता, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये रे कैसे जाता, सीधा, लेकिन यहीं से ऐसे घूम गया, तो ऐसे जाना था, ऐसे करके उधर अब जाने लग गया, तो ये जो एंगल है, जितना एंगल वो टर्न लिया उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको दिखाते हैं डेल से, तो ये जो एंगल है यही क्या है, डेल है, कोई दिक्कत। अब कॉमन सेंस वाली बात, भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल ऑफ सन लीनियर एंगल है, एंगल ऑफ सन कितना होगा, तो डेल प्लस आर प्लस आई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, आ रहा है। अब मुझे पता है I इज इक्वल टू आर है, फिर से सोचो ये सीधी लाइन है ना, तो ये पूरा एंगल ऊपर का 180, नीचे का भी ये पूरा एंगल
180 डिग्री। तो क्या किया, आई प्लस आर प्लस डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आई ठीक है, डेल को वैसे ही रहने दिया, आर को क्या लिख दिया आई, क्योंकि मुझे पता है कि आई और आर एक बराबर है, अभी तो प्रूफ किया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से देखो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 2i, डेल की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 2i। ये आपको याद रखना है, ठीक है, उतार लीजिए भाई इतना। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो सीधा सीधा 180 डिग्री में 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट मल्टीप्लाई करके घटा दो तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा फेर है, फेर ये है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जा ऐसे रहा था, दिख रहा है, जा ऐसे रहा था और ये पलट करके उधर चले गया, तो वही, तो ये कैसे घूम गया, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, आ रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कोई दिक्कत, वीडियो लेक्चर बना दे रहा हूं, जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे और फिर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। चलो देखो फिर से, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। पहला, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे ये कि भाई ऐसे बना दिया और मैं बोला ये रे ऐसे आ रहा था, ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, बोला चल बता एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। तो आपको क्या करना है, आपको भाई जहां रे, ये रे है ना, तो जहां रे और मिरर आपस में टकराते हैं तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जहां रे और मिरर आपस में टकराते हैं अलग से बनाएंगे क्वेश्चन और उसमें सॉल्यूशन अलग से बनाएंगे, नहीं तो सब पता चला मिक्स हो गया। आ रहा है, इसीलिए देखो सॉल्यूशन अलग लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या खींचना है, नॉर्मल खींचना है। तो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बनता है वही नॉर्मल से बनता है ना रे का, तो ये 30 है तो ये पक्का 60 होगा क्योंकि नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है, कॉमन सेंस वाली चीज। अब भाई आई पता चल गया, तो ये रे कैसे जानी थी, इसको सीधा सीधा ऐसे जाना था, लेकिन क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चले गया। तो देखो ऐसे जाना था, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे घूम गया, ऐसे जाना था, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे घूम गया, तो ये जो एंगल बना यही क्या है, डेल है। और देखो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या लिखूंगा, ACW। आ रहा है, अब इसका सीधा सीधा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे बना देना है, तो फॉर्मूला बनाना है कि डेल की वैल्यू होती है 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई, तो 180 माइनस 2 और आई की वैल्यू कितनी है, देखो 60 डिग्री, ये आई नहीं है, आई कौन सा है, नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल बनता है, तो कितना हो गया, दिख रहा है ना उस कॉर्नर पे, हाँ ठीक है, तो ये कितना हो गया 60, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, उतार लीजिए भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और नहीं समझ में आएगी तो डबल डबल फिर से सुन लेना, इसीलिए वीडियो लेक्चर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो इसमें क्या है, मुझे क्या, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीजें देखो, ऐसा मिरर है, दो मिरर है और दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री पे, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री पे। अब क्वेश्चन में बोला कि भाई एक रे ऐसे आ रही है और ये इस नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। क्वेश्चन में बोला कि फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। तो पहला रिफ्लेक्शन किससे होगा, तो ये मिरर 1 है और इसको नाम दे दो कि ये मिरर 2 है,
तो स्मॉल m लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल M ना म्यू जैसे दिखता है मेरा, ठीक है। तो मिरर 1 से रिफ्लेक्शन होगा उस समय एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, मिरर 2 से रिफ्लेक्शन होगा उस समय एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, और ये जैसे ही निकल जाएगा, कितना मिनट हो गया, हाँ ठीक है 20 मिनट हो गया, ठीक है 45 मिनट्स करेंगे। तो जैसे ही दोनों मिरर का रिफ्लेक्शन निकल जाएगा, आपको टोटल डेविएशन को जोड़ देना है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से पूरी चीजें क्लियर हो जाए। तो देखो ये रे ऐसे आ रही थी, ये बनाया नॉर्मल, और ये नॉर्मल से एंगल बनाया I1, और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कोई दिक्कत? अब देखो यहां से ऐसे चले जाएगा तो ये तो ऑलरेडी 90 है ना। अब देखो इसको जाना ऐसा था, ये रे ऐसे आ रही थी ना, जाना ऐसे था लेकिन घूम गया ऐसे, तो ये जो है ये del1 है। और del1 कैसे निकलेगा, यहां लिख रहा हूं ना सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में del1 कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I कितना है, I है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 60, ये 120 हो जाएगा, 180 में से 120 गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री कैसे घुमा, क्लॉकवाइज आया। दूसरी चीज, अब जब यहां आ गया तो सोच ये एंगल कितना हो गया 60, अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, इतना एंगल, इतना हो जाएगा 30, और ये 30 होगा तो ये एंगल हो जाएगा 60, क्योंकि 60 प्लस 90 प्लस 90, सॉरी 60 प्लस 30 प्लस 90, टोटल एंगल ऑफ सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये 60 है तो ये 30 है, क्योंकि ये नॉर्मल हमेशा ये बनाता है। अब जैसे यहां रे घुसा तो यहां पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो इसको बना दिया नॉर्मल 2। अब नॉर्मल 2 ड्रॉ कर दिया तो देखो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल I2 जो है ये वापस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जो मैं बोला समझ में आया। अब देखो रे को जाना था ऐसे, रे को जाना था ऐसे, लेकिन टकरा करके इधर घूम गया, तो ऐसे जाना था, ऐसे घूम के उधर चलने लग गया, तो देखो ऐसे घूमा आ रहा है, और ऐसे घुमा, तो ये जो है यही आपका है del2। तो यहां सॉल्यूशन में बना लेंगे कि del2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2, और I2 कितना है 30 डिग्री, तो यही सीधा सीधा 30 लिख दिया, तो 30 इंटू 2 60, 180 माइनस 60, सीधा सीधा कितना हो गया 120 डिग्री। और अभी भी ये कैसा घूमा, देखो एरो बना रहा हूं, हर बार एरो का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अभी भी कैसे घुमा 120 डिग्री और क्लॉकवाइज, तो टोटल डेविएशन कितने का हो गया, टोटल डेविएशन कितने का हो गया, तो टोटल डेविएशन हुआ del1 प्लस del2। अब del1 क्लॉकवाइज है, del2 भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों को जोड़ दिया। अब कॉमन सेंस वाली चीज ना कि दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रही है तो जोड़ दिया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमती तो भी जोड़ देता, लेकिन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो मुझे घटाना पड़ता। कॉमन सेंस वाली चीज है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 120 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और कैसे घूमा क्लॉकवाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 बार रिफ्लेक्शन लिया हूं और दोनों में हमने सॉल्व किया है। देख लीजिए भाई पूरी चीजें, मैं स्क्रीन से हट गया हूं, पूरी चीजें देख लीजिए, उतार लीजिए। ठीक, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है कायदे से। अब जो भी नंबर है वो भाई आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये ऐसा मिरर है, ठीक है, ये है मिरर 1 और ये है मिरर 2। यहां से ऐसे रे आ रही है, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल है 60 डिग्री, ये रे आ रही है। बोला फिर से सेम प्रॉब्लम, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। तो फिर से वही चीजें करनी है मुझे, सेम प्रोसेस है। तो अब फिर से देखो यहां पर टकरा रहा है तो नॉर्मल ऐसे बनाऊंगा, और ये 60 है तो ये पक्का 30 होगा, कॉमन सेंस वाली चीज है ना। तो आपको हमेशा नॉर्मल से एंगल लेना है,
तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन देखो, ये ऐसा बना दिया, ठीक है, मिरर 1 मिरर 2, देखो एक रे ऐसे आया तो यहाँ पर ऐसे नॉर्मल खींच दिया, ये 90 डिग्री, तो ये कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो 30 यही I1 है, आया, ये भाई नॉर्मल है आपका, और ये जो है ये रे है। तो पहला रिफ्लेक्शन हुआ, जाना कैसे था ऐसे, लेकिन मुड़ के आ गया इधर, नहीं आया। अब भाई ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, आया, तो मुड़ के आ गया इधर, इधर आया, ठीक है भाई। तो जाना ऐसे था, ऐसे मुड़ गया, जाना ऐसे था, ऐसे मुड़ गया, तो ये देख, ये आ गया del 1, आया। तो del 1 कैसे निकालेंगे? तो del 1 हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कितना इंसिडेंट एंगल है पहले का 30 डिग्री, तो ये 30 हो गया, तो ये हो गया टोटल 120 डिग्री। और कैसे घूमा? एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है ना, जाना ऐसे था और मुड़ गया इधर, तो देखो कैसे मुड़ा है, जाना ऐसे था, मुड़ गया इधर, नहीं आया, आ रहा है, ठीक है। मैं बार बार स्क्रीन इसलिए देख रहा हूँ कहीं मैं आउट ऑफ फोकस तो नहीं हो जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसीलिए स्क्रीन देख रहा हूँ, तो कैमरे में ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, आदत भी नहीं है देखने का, ठीक है, तो सब थोड़ा अवॉइड करेंगे। तो del 1 पता चल गया। अब देखो जब यहाँ टकराया तो फिर से एक नॉर्मल, अब ये जो है ये क्या है, नॉर्मल 2 है। अब देखो ये फिर से बताना, ये एंगल कितने का है 60 डिग्री, मुझे इस ये वाला एंगल निकालना है ना, यही I2 है, और मुझे I2 निकालना रहेगा, आ रहा है, तभी ना मैं भाई 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 करूंगा। तो अब सोच I2 निकालना है, तो फिर से ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 60, ये 60, तो ये हो जाएगा 60 भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 60, तो ये 60 हो गया, तो I2 कितना हो गया वापस 30, और I2 30 हो गया। तो अब देख, जाना ऐसे था सीधा सीधा, लेकिन टकरा करके ऐसे निकल जाएगा, देख ऐसे जाना था सीधा सीधा, टकरा करके ऐसे घूम गया, ऐसे जाना था, ऐसे आ रहा था, टकरा करके उधर मुड़ गया, मतलब ऐसे ही मुड़ गया है। तो देखो ये वाला है del 2, और del 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2, नहीं आया, I2 नॉर्मल से एंगल है, देखो ये नॉर्मल बनाया हूँ 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, तो 120, और 120 ये भी कैसे घूमा है एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल डेल नेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा del 1 प्लस del 2, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री, और कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? बहुत ही आसान है, मतलब क्या ही बताऊं ये कितना आसान है, तो पूरी चीजें उतार लीजिए, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, बना लेंगे और इसको खत्म करेंगे। तो ये लेक्चर 1 था ना, लाइन से डेली डाल दूंगा, डेली आप देख लीजिएगा, कोशिश करूंगा कि लंबा लंबा डालूं ताकि आप एक ही बार में वो वीडियो लेक्चर खत्म ही हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5 जो भी है नंबरिंग देख लेंगे, ठीक है, वो सबका काम है। ये ऐसा है 120 डिग्री, और ये ऐसा आ रहा है रे कितने डिग्री पे 15 डिग्री पे, ये रे आ रहा है, ये है पूरा मिरर, और ये भी है पूरा मिरर। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही सेम क्वेश्चन, फाइंड द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 रिफ्लेक्शन पक्का होगा, भले ही आपको लग रहा होगा कि ऐसे चले जाएगा, ये हो सकता है किसी का ऐसे जाए, तो ऐसे अगर जा रहा है किसी का, तो आपको तब तक मिरर को आगे बढ़ाना है तब तक कि दूसरा रिफ्लेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि 2 रिफ्लेक्शन होना ही चाहिए, आ रहा है, तो आपको 2 रिफ्लेक्शन लाना ही है, तो मिरर छोटा पड़ रहा है तो मिरर को आप लंबा कर लीजिए, आ रहा है, मिरर के साइज से कोई मतलब नहीं है। जैसे एक थोड़ा सा ऐसे वाला क्वेश्चन देखो, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये ऐसा है मिरर 90 डिग्री का, ठीक है, ये है मिरर 1, ये है मिरर 2, और ये है मिरर 3। तो मिरर 1 से ऐसे एंगल आ रहा है, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर से वही फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन,
थ्री रिफ्लेक्शन माने क्या है? थ्री रिफ्लेक्शन माने ये है कि आपको एक बार मिरर 1 से रिफ्लेक्ट करना है, फिर मिरर 2 से रिफ्लेक्ट करना है और फिर मिरर 3 से रिफ्लेक्ट करना है। आ रहा है? ये 2 क्वेश्चन आपके वर्क में रहेगा, बना लेंगे, बहुत ही ईजी है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक नंबर 4। प्लेन मिरर ही चल रहा है ना, तो प्लेन मिरर में टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 क्या है? बहुत गर्मी हो जा रहा है, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 क्या है? टॉपिक नंबर 4 है कि अब सोचो कि अगर मिरर है, आपको क्या करना है? मिरर में आपको पढ़ना है फील्ड ऑफ व्यू, इसको बोलते हैं FOV, फील्ड ऑफ व्यू, FOV। ये FOV क्या होता है? मतलब एक ऑब्जेक्ट को देखने का उतना फील्ड जिसमें उसका इमेज दिख जाए। आ रहा है? अब देखो कैसे दिखेगा। तो अगर ये ऐसा मिरर है, छोटा सा ही एक मिरर है AB, ठीक है, छोटा सा मिरर है। मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट यहां रख देता हूं, ये पॉइंट है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट रख देता हूं और मैं चाह रहा हूं कि चल बता इस एरिया में कहां से कहां तक मैं इसका इमेज पीछे देख सकता हूं। तो सबसे पहले कहानी कि इसका इमेज कैसे बनेगा, तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या बनाना है? जितना इधर उतना ही इधर, तो इधर क्या बना दिए आप? इमेज बना दिए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब इमेज बना दिए, ठीक है। तो इमेज जब यहां आपका बन गया तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि ऑब्जेक्ट से एक लाइन मिरर के सबसे कॉर्नर पर लेके जाना है। आ रहा है? और अब ये भाई नॉर्मल, तो नॉर्मल से जितना आई उतना ही आई या आर दोनों इक्वल कर दो और इसको ऐसे लेके आ जाओ इधर, कोई दिक्कत? फिर ऑब्जेक्ट से मिरर के दूसरे कॉर्नर पे रे डालो और वहां से ऐसे लेके आ जाओ, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रहा है? अब ये जरूरी नहीं ये I1 है, ये R1 है, ये I2 है, ये R2 है, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई ये दोनों I1 और I2 आपस में इक्वल होंगे, ये जरूरी नहीं है। फिर से बात, तो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट से मिरर के एक कॉर्नर से रे लेके जाओ, एंगल रिफ्लेक्ट करा दो, इसी ऑब्जेक्ट से मिरर के दूसरे कॉर्नर से लेके जाओ, रिफ्लेक्ट करा दो, और देखो इसी को आप जब पीछे मिलाओगे ना तो ये पीछे जा करके इसमें मिलेगा इमेज में। मतलब यहां पर अगर मेरा आई रहेगा तो देखो ये आई सीधा सीधा उसको टच करते हुए इमेज पे जाएगा, मतलब मैं देख सकता हूं। सेम अगर यहां भी मेरा आई रहेगा, ठीक है, तो यहां से भी पूरा टच करते हुए सीधा जाएगा, मैं देख सकता हूं। मतलब इसके अंदर के एरिया में मैं पूरा इमेज देख सकता हूं। तो ये जो एरिया है जहां मैं पूरा इमेज देख सकता हूं, इमेज कैन बी सीन इन दिस एरिया। तो अगर इस एरिया में मैं पूरा इमेज देख सकता हूं तो इसी को बोलता हूं फील्ड ऑफ व्यू। इसी को क्या बोलता हूं मैं? फील्ड ऑफ व्यू। बहुत ही आसान है, जहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मिरर के एक कॉर्नर पर एक लाइट डालो, रिफ्लेक्ट करा दो, फिर ऑब्जेक्ट से मिरर के दूसरे कॉर्नर पर एक लाइट डालो, रिफ्लेक्ट करा दो। आ रहा है? कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है, इतना आपको करना है। इसमें एक दो क्वेश्चन करेंगे और ये टॉपिक हम खत्म करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए तो उतार लीजिए इसको। तो इस एरिया में मैं कहीं भी खड़ा रहूंगा ना तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू वो एरिया होता है जहां तक मैं एक ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकता हूं। अब सोचो मैं यहां से इधर आ गया तो क्या मैं देख पाऊंगा क्या? अब देख मैं इसको मिलाऊंगा तो भाई ये तो मिरर को काटेगा ही नहीं, फर्स्ट वाले चीज। मैं अगर इसको मिलाऊंगा तो ये कभी मिरर को काटेगा क्या? कभी नहीं काटेगा। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और इसको बनाएंगे भाई। ठीक है, आज टाइम मिला है बहुत दिन बाद तो डाल दिया जा रहा है।
ठीक है, तो ये चीजें हो गई। चलिए उतार लीजिए, खत्म करते हैं। कितना मिनट हो गया? 35 मिनट हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसको खत्म करते हैं। कोशिश करूंगा लाइव क्लासेस आने के लिए 9 to 10:30 डेली नाइट में, लेकिन क्या है ना, लाइव क्लासेस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सेटअप लगाना पड़ जाएगा, समझे। चलिए तो फिर से क्वेश्चन बनाते हैं। चलो देखते हैं। ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। तो यहाँ पर इतने लाइन पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला चल बता इसका फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाना है? तो यहाँ से ऐसे एक लाइन जाएगी, उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करा दो। यहाँ से एक लाइन जाएगी, उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करा दो। आ रहा है? मतलब सीधा सीधा है ना कि भाई ये नॉर्मल है तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। सेम यहाँ पे भी मिरर से परपेंडिकुलर डाला, ये भी क्या बन गया? नॉर्मल बन गया। ये भी क्या बन गया? नॉर्मल बन गया। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। आ रहा है? तो ये जो एरिया है यही है आपका FOV, फील्ड ऑफ व्यू। कि इसके अंदर आप पूरी की पूरी चीजें देख सकते हैं, कोई दिक्कत। और अब कैसे करना है? तो देखो इसको पीछे मिलाओ और इसको भी पीछे मिलाओ। देखो यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, ये इमेज है। आ रहा है? और इस इमेज को दिख रहा है, मतलब मैं तो ऐसी आड़ा टेढ़ा कुछ भी खींचती हूँ, स्केल से नापोगे ना तो जितना ये है उतना ये रहेगा। आ रहा है? तो अगर इसके ऊपर चले गया मतलब मुझे दिखेगा नहीं। आ रहा है? इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? फील्ड ऑफ व्यू आई होप आपको बनाने आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा तो पूरी चीजें ध्यान देंगे। उतार लीजिए। अब क्वेश्चन कैसे बनाना है? तो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? देखिए क्वेश्चन में है कि एक ऐसा मिरर है, मान के चल कितने डिस्टेंस का है? x डिस्टेंस का मिरर है। उसके सेंटर से मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया। आ रहा है? तो ये हाफ x/2, ये भी हाफ x/2, ये हाफ x/2, ये भी हाफ x/2, ठीक है। इससे यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट रखा, ये कितने डिस्टेंस पे? तो इसको मान लिया कि ये कितने डिस्टेंस पर है? 2x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इसका इमेज भी कॉमन सेंस वाली बात है, यही बनेगा। आ रहा है? कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 2x डिस्टेंस पे ही बनेगा, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं। स्क्रीन का मिरर का जो लेंथ है वो x है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 2x, तो अंदर उतना ही इमेज भी बनेगा 2x, ठीक है। दो डॉट दिख रहे हैं बड़े बड़े, वही ऑब्जेक्ट और इमेज है, ठीक है। अब क्वेश्चन में है कि ऑब्जेक्ट से 2x डिस्टेंस पर एक ये पाथ है, ये क्या है? पाथ है। इस पाथ पर यहां पर नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है ना, तो यहां पर एक ऑब्जर्वर है, वो ऊपर की ओर चल रहा है। आ रहा है? और ऊपर की ओर चल रहा है और इधर देखते हुए चल रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है और इधर देखते हुए चल रहा है। मुझे बताना है कि इसमें लेंथ ऑफ पाथ कितना होगा। फाइंड लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जर्वर so that he can see image, मतलब इस पे कितना दूरी तक चले कि उसको इमेज उसका दिखता रहे, उसके बाद वो इमेज ब्लॉक हो जाए। क्वेश्चन उतार लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट में भी बन जाएगा, 2 मिनट में एकदम, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके उतार लीजिए। हाँ भाई रुको 2 मिनट, अभी क्लास ले रहा हूँ, 2 मिनट रुको। उतर गया? चलिए तो वापस हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब मैं इस x को अभी हटा दे रहा हूं ना, प्योर वो बना रहे हैं, मुझे पता है इसका डिस्टेंस x है। मैं क्या करूंगा? मैं मानूंगा कि भाई यहां से मुझे क्या करना है? फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, इसीलिए फील्ड ऑफ व्यू बनाना सिखाया हूं। ऑब्जेक्ट से इस कॉर्नर पर इमेज लेके जाना है और ऐसे मिलाते हुए
ऐसे ही मिला देना है। तो ये एग्जैक्टली इसको मिला दोगे ना, इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज बना दो और इसके कॉर्नर से मिलाते हुए लाइन लेके जाओ, एग्जैक्टली ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही बनेगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी ऐसा लेके चले गया, ये रह गया उधर। सेम वैसे ही इसको भी ऐसे लेके आया, मतलब क्या है, यहां से ऐसे रे जा रहा है और वो टकरा करके यहां जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये लाइन ऊपर कटा, ये बीच वाली लाइन तो है ही, और ये नीचे कटा। तो देखो जहां से कटा वो पॉइंट है ए, फिर ये बी और ये है सी। आपको क्या निकालना है, आपको पूरा निकालना है AC की वैल्यू, मतलब AB प्लस BC। अब ये ऑब्जर्वर पाथ हटा देते हैं। ऑब्जर्वर यहां से उधर देखेगा तो उसको इसका इमेज दिखेगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएगा उसको इमेज दिखेगा, पूरा फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है। जहां यहां तक आएगा तब भी उसको इमेज दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर चले जाएगा तो उसको इमेज नहीं दिखेगा। आ रहा है समझ में, एकदम सिंपल। तो अब मैं क्या काम किया, तो मुझे क्या करना है, मुझे देखो इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर लेना है, मुझे ये एरिया निकालना है और मुझे ये लेंथ निकालना है, और दोनों को जोड़ दूंगा तो इसको नाम दे दिया y1 और इसको नाम दे दिया y2। आ रहा है, और देखो ये मिरर का ये जो लेंथ है ये x/2 x/2 है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था पूरा मिरर कितने डिस्टेंस का है, x डिस्टेंस का है, तो ये भी x/2 ये भी x/2। कोई दिक्कत, चलिए देखते हैं। तो अब देखो मैं सिमिलर ट्रायंगल लगाऊंगा, तो पहले ऊपर वाला पोर्शन लगा लो। ऊपर वाला पोर्शन देखो ऐसे बना दिया, ऊपर वाला पोर्शन, और ये बीच में ये मिरर है, कितने डिस्टेंस का है, x/2। अच्छा ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ इमेज है ना, और यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट है, तो ये 2x है, ये भी 2x है और ये भी 2x है। आया, ये 2x, ये भी 2x और ये भी 2x दिख रहा है, ऊपर वाला बना दिया। और ये जो है ये क्या है, y1। तो सोच प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो भाई परपेंडिकुलर का रेशियो इज इक्वल टू बेस का रेशियो इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का रेशियो। सिमिलर ट्रायंगल में यही होता है ना। तो देखो सबसे पहले बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है, y1। छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है, x/2। बड़े ट्रायंगल का पूरा बेस कितना है, 2x प्लस 2x प्लस 2x मिला करके 6x। और छोटे ट्रायंगल का बेस कितना है, ये छोटा ट्रायंगल है ना, इसका बेस कितना है 2x, x से x, और ये कितनी वैल्यू आ गई 3। कोई दिक्कत, तो यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी, ये x/2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सीधा सीधा 3x/2। कोई दिक्कत, हेलो हेलो, हाँ 1 मिनट में कॉल करता हूँ ना। हाँ, तो ये चीज पता चल गया कि ऊपर वाला ट्रायंगल लिया। अब सिमिलरली नीचे वाला भी तो ले सकता हूं ना। नीचे वाला कैसे है, देख कैसे है, दिख रहा है ना। तो ये वाला जो है ये y2 है, देख ये पूरा y2। ये वाला कितना है, ये है x/2। ये तो पूरा मुझे पता है 4x है, देख यहां से 2x और यहां से 2x, ये पूरा 4x है। और ये कितना है 2x है, तो ये है पूरा 2x। और फिर से वही बात कि भाई परपेंडिकुलर का रेशियो, तो बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है y2, और छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है x/2। बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, पूरा बड़े वाले ट्रायंगल का देख बेस ये है, और ये कितना है पूरा 6x। छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है 2x। तो x से x कट गया, कितना हो गया 3। तो कितना आ गया, ये y2 इज इक्वल टू आ गया 3x/2। तो AC कितना हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या है AB प्लस BC, और मुझे पता है AB जो है, AB कितना आया, AB/2 आया, कितना आ गया 3x/2। ये भी आ गया 3x/2, तो ओवरऑल कितना हो गया 3x। तो ये इसका लेंथ ऑफ पाथ है जिसके अंदर ये पूरी की पूरी चीजें देखेगा। आ रहा है, देख लीजिए, उतार दीजिए, 2 मिनट 2 सेकंड रुक जाइए, उतार दीजिए। चलिए
फिर से वही, अब क्वेश्चन वही रहेगा ना, फाइंड द लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जर्वर सो दैट ही कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से वही, देखिए ये जो है ये आपका मिरर है, यहां पर आपका ऐसे एक्सिस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये x है और ये जो है ये 4x है, मिरर का टोटल लेंथ जो है वो 5x है। यहां से 4x के ही डिस्टेंस पर यहां कौन है, यहां ऑब्जेक्ट है, और सेम यहीं पर, मतलब यहीं पर नहीं, यहीं पर ऐसा पाथ है, यहीं पर है पाथ है और यहीं पर है ऑब्जर्वर बैठा है, और मुझे बताना है कि ऑब्जर्वर चल रहा है तो उसका इमेज मुझे कहां दिखेगा। तो मुझे पता है ये 4x है तो पक्का इसके 4x पे कहीं यहीं बनेगा, आ रहा है। तो अब मैं क्या किया, देख ये इमेज बना दिया, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 4x, इमेज बना दिया, इसके कॉर्नर से ऐसे लेके गया और ऐसे मिला दिया, देख यहाँ सेम इसके कॉर्नर से ऐसे लेके गया यहां मिला दिया, देख यहाँ। तो अब ये पूरा A, ये पूरा B और ये पूरा C, तो ये भाई y1 है और ये वाला हिस्सा जो है ये y2 है, तो मुझे इसका y1 और y2 निकालना है। अब जहां ऑब्जेक्ट है उसी पर पाथ है, उसी पर क्या है पाथ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता पाथ कहीं भी है, मुझे दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ना भाई। तो देख ऊपर वाला ट्रायंगल ये है y1, ये है x, ये कितना है टोटल, टोटल देख 4x और ये 4x मिलकर के कितना हो गया 8x, मतलब इसको अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, ये भी 4x और ये भी 4x आया। तो अब ये मिरर है, ये देख मिरर है ना, आया। तो अब सोच फिर से, बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, बड़े वाले का बेस कितना है 8x, छोटे वाले का बेस कितना है, ये छोटा वाला है, छोटे वाले का बेस कितना है 4x, तो ये इसको काट दिया दो बार में, तो y1 इज इक्वल टू आ गया 2x, कोई दिक्कत। अब नीचे वाला लेते हैं, तो देख नीचे वाला ये क्या है y2 है, ये कितना है ये है 4x, ये तो अभी भी मुझे पता है 4x है और ये भी मुझे पता है 4x है, ये कहीं यहाँ मिलेगा, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, बार बार वही वही काम कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है y2, इसका परपेंडिकुलर कितना है 4x, बड़े वाले का बेस कितना है 8x और छोटे वाले का बेस कितना है 4x, ये देख छोटे वाले का बेस 4x आ रहा है, हाइपोटेनियस इक्वल नहीं करना है। तो फिर से ये 2 टाइम्स जाएगा तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8x, तो टोटल मुझे पता चल गया कि ये टोटल AC कितना हो जाएगा y1 प्लस y2, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी y1 प्लस y2, y1 कितना आया 2x और y2 कितना आया 8x, तो हो गया 10x। तो ये इसका पाथ जो है ये इतनी लंबाई पूरी 10x की है। इतनी चीजें आई समझ में, कोई भी दिक्कत, जो भी दिक्कत है मुझे मैसेज कर देना, नंबर तो रखे हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल से चालू होगा, डेली कोशिश करूंगा रात को 10 11 8 बजे, अभी कितना बज रहा है 9 बज रहा है, 9 बजे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को, ठीक है। अभी आया हूँ तो भाई थोड़ा सा उसमें अपडेट करने में, थोड़ा सा अपलोड करने में टाइम जाएगा ही, तो 10:30 बजे तक आपको वीडियो पूरा का पूरा मिल जाएगा, हर दिन कोशिश करूंगा मैं, तो आप सुबह देख सकते हैं या उसी दिन रात को वेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, पूरा उतार लीजिए और कोशिश करेंगे ऑप्टिक्स पूरा जल्दी जल्दी खत्म कर लें, फिर मैं एक शीट दूंगा PDF रहेगा, ये आप पूरा का पूरा उतार लेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए, दिख रहा है ना पूरा, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक, थैंक यू।